अगर ईवीएम हैक होता तो तस्वीर कुछ और होती। ये जो राहुल गांधी उछल रहे हैं और यहां पर उबाठा वाले जो उछल रहे हैं, हम 30 सीट और 32 सीट नहीं आता। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर 48 वोट से रविंद्र वायकर चुनाव जीत गए, जिसके बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश में ईवीएम और हैकिंग को लेकर के फिर से बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ संजय निरुपम हैं, शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता हैं। संजय जी, ईवीएम हैक हुआ क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी दो जगह से 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीत जाते क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो क्या बीजेपी 240 सीट पे रुक जाती क्या? अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस को क्या 99 सीटें मिल जाती? अगर ईवीएम हैक होता तो क्या शिवसेना के बाकी जो सांसद मुंबई में जीते वो जीत जाते? सवाल ये है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल से अखबारों में खबर है कि मोबाइल पे ओटीपी आया, ओटीपी से चेंज हुआ, फिर उसके बाद राहुल गांधी तक इस चीज़ को बयान जारी करते हैं, आदित्य ठाकरे बोलते हैं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहता है कि उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम ने जो महायुति के कैंडिडेट को जिताया। 3 बातें इसमें। सबसे पहले उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट ठाकरे गट उबाठा हार चुकी है, और एक बार आप सीट हार गए हैं तो उसको स्वीकार कर लीजिए, भले ही 48 वोट से सही। लोग कई बार 1 वोट और 2 वोट और 9 वोट से भी हारते हैं। जब से वो हारे हैं तब से वो इस तरीके से बवाल मचा रहे हैं और रोज झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल मुंबई के एक अखबार ने खबर छापी कि वायकर को कोई रिश्तेदार थे जो वहां पे काउंटिंग सेंटर पे थे, उनके पास कोई मोबाइल था और उस मोबाइल का इस्तेमाल उन्होंने ईवीएम को हैक करने में किया। सच यह है कि ईवीएम के वोटों की जब काउंटिंग हुई और काउंटिंग जब पूरी हो गई, तब ठाकरे गट यानी उबाठा का जो उम्मीदवार था 1 वोट से लीड कर रहा था। अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो 1 वोट से लीड ही नहीं कर पाता। जो वो हारा है वो पोस्टल वोटों की काउंटिंग उसमें जब ऐड की गई उसके बाद हारा। एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय ये है कि मोबाइल अगर काउंटिंग सेंटर पर कोई लेके जाता है तो गलत है। ये केस है और इस केस की छानबीन होनी चाहिए, और दरअसल वनराई पुलिस स्टेशन इसी केस की छानबीन कर रही है, और इसकी शिकायत और कोई नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने कर रखी है। यानी चुनाव आयोग खुद शिकायत कर रहा है लोकल पुलिस स्टेशन में कि एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल कैसे आया, वो मोबाइल किसका हो। सचमुच ये छानबीन होनी चाहिए कि मोबाइल किसका था और मोबाइल क्यों कैसे वहां पहुंचा। हाँ, लेकिन ये कोई छानबीन का विषय ही नहीं है कि मोबाइल के जरिए ईवीएम को हैक किया गया। और जिस अखबार ने कल छापा उस अखबार ने आज माफी मांग ली है। उस अखबार ने खुद बोला कि वो हेडिंग गलत थी, वो इंफॉर्मेशन गलत थी। मोबाइल के जरिए ईवीएम हैक करने वाली बात या उसमें ओटीपी जनरेट होता है, ये सारी बातें बकवास है। अब मेरा सवाल है कि जब अखबार ने माफी मांग ली तो उस अखबार की फर्जी खबर और झूठी खबर को चलाने वाले सारे नेता देश भर के, क्या वो भी माफी मांगेंगे? हमारी मांग है कि वो माफी मांगे। सबसे पहले इस देश में जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने इस फर्जी खबर को चलाया और ईवीएम हैक हुआ है ऐसा उन्होंने दावा किया। आज जब अखबार ने माफी मांग ली तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, प्रशांत भूषण को माफी मांगनी चाहिए, आदित्य ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। इन सब लोगों ने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार करके पूरे देश के लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि इंस्पेक्टर को छुट्टी पर भेज दिया गया और वो भी अचानक छुट्टी पर जाना, इसको कैसे देखते हैं? ये तमाम सारी चीजें उन्होंने ट्वीट करके कही हैं। संजय राउत जो रोज झूठ बोलते हैं उसमें से नया झूठ ये है। राम प्यारे राजभर को किसी ने छुट्टी पे नहीं भेजा है, वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनके पास जो शिकायत गई है उस शिकायत की वो जांच कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप जो कि इतने सालों तक विपक्ष में भी रहे, 14 के बाद से 19 तक, 24 के पहले तक, आपको ये जो दावे कर रहे विपक्ष कि ईवीएम ने जिताया, ईवीएम ने इस तरीके से किया, और इस बार के चुनावी नतीजे, ये दोनों में कैसे देखते हैं? इससे बड़ा कोई सच नहीं है कि 2024 में ईवीएम हैक नहीं हुआ है। अगर ईवीएम हैक होता तो तस्वीर कुछ और होती। ये जो राहुल गांधी उछल रहे हैं और यहां पर उबाठा वाले जो उछल रहे हैं, हम 30 सीट और 32 सीट नहीं आता।
तो इसलिए ये सारे इन बातों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए और चुनाव आयोग ने बड़ी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ इस पूरे चुनाव का संचालन किया और उसके नतीजे सामने हैं। एलन मस्क का ट्वीट कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को या भारत के चुनाव को दुनिया भर में सवाल खड़ा करने जैसा लग रहा है क्या? मुझे बताया गया कि एलन मस्क खुद चैट जीपीटी के मालिक हैं और उनके चैट जीपीटी पर अगर आप पूछेंगे कि क्या इंडिया में ईवीएम हैक होता है, तो जवाब आता है नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो जिस कंपनी को खुद चलाते हैं और उसकी कंपनी ही कह रही है कि उसके कंपनी में काम करने वाले जो तकनीकी तौर पर जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो एलन मस्क का तकनीकी विशेषज्ञ हुए। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों में अब नहीं पड़ना चाहिए, इससे और कुछ नहीं। एलन मस्क जैसे व्यक्ति इस चीज़ को खड़ा करते हैं, उसके बाद उसको राहुल गांधी उसको इंडोर्स करते हैं, तो उससे और कुछ नहीं हो रहा। आपके अपने देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को बदनाम कर रहे हैं, अपने देश की चुनावी प्रक्रियाओं को बदनाम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था जो पूरी दुनिया में कई देश के लोग हमको बुलाते हैं कि साहब आप लोग कैसे चुनाव का संचालन करते हैं, हमको भी सिखलाइए, ऐसे एक प्रतिष्ठित संस्था को बदनाम करने का एक षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र में शामिल है इंडिया अलायंस के सभी लोग, दैट इंक्लूड्स राहुल गांधी ऑल्सो। एक आखिरी सवाल कि पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ उसे कैसे देखते हैं, और रेलवे लगातार तकनीकी तौर पर अपने आप को कह रही है कि अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं जब तो इसको कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर यह हादसा बहुत दर्दनाक है और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, रेल दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा हर सरकार की एक कोशिश होती है। रेल मंत्रालय के पास खूब सारा फंड है और नए नए टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। कम से कम जो एंटी कोलिजन डिवाइस वगैरह है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया जाए अलग अलग जगहों पे, ताकि ट्रेनें एक दूसरे से टकराए नहीं और हमारे रेल यात्री सुरक्षित रहें और सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह अपने घर पहुँचे हों। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय निरुपम कह रहे हैं कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसमें खुद विपक्ष के लोग शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।